हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग टाइम एंड वर्क पर 500 क्वेश्चन सीख कर रहे हैं। अभी तक हमने टोटल 43 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं टाइम एंड वर्क के ऊपर। ये हमारा सेशन नंबर 44 है। तो आइए हम लोग सेशन की ओर प्रोसीड करते हैं। अभी तक हमने टोटल 270 क्वेश्चन कर लिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 271 है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए हम देखते हैं। A contractor undertook to dig a canal of 12 किलोमीटर long in 350 days। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कनाल को खोदता है और कितना 12 किलोमीटर लॉन्ग कनाल है उसका खोदता है। उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया खोदने के लिए, तो कितना दिन में खोद पाता है, तो 350 दिन में। एंड एम्प्लॉयड 45 मैन, और कितना आदमी को नियुक्त करता है इस काम को करने के लिए, तो 45 मैन को नियुक्त करता है। आफ्टर 200 डेज, तो देखा गया 200 दिनों के बाद ओनली 4.5 किलोमीटर कनाल इज डिग, यानी केवल 12 किलोमीटर कनाल था उसको खोदना था, लेकिन 200 दिन के बाद देखा गया केवल 4.5 किलोमीटर कनाल है वो खोदा गया है। हाउ मेनी मोर मैन शुड ही एम्प्लॉय टू कंप्लीट द होल वर्क ऑन टाइम। तो कितना एक्स्ट्रा आदमी अब रखा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो रखेगा कि काम हमारा टाइम पे समाप्त हो जाए। तो फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन को क्या किस मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम लोग इस क्वेश्चन को एमडीएच मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एमडीएच मेथड क्या है हमारा, तो m1 d1 h1 e1 डिवाइड बाय w1 इक्वल टू m2 d2 h2 e2 डिवाइड बाय W2 और R2। ये हमारा एमडीएस फॉर्मूला हुआ। क्या हुआ, एमडीएस फॉर्मूला। यानी एम क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मैन, यानी नंबर ऑफ पर्सन को डिनोट कर रहा है एम। डी क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ डेज को। एच क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ आवर को। ई क्या है, एफिशिएंसी डिनोट कर रहा है। डब्ल्यू क्या है, वर्क को डिनोट कर रहा है। इस क्वेश्चन में वर्क क्या है, तो वर्क हमें खोदना है, यानी 12 किलोमीटर लॉन्ग कनाल को खोदना है। तो ये हमारा वर्क हो गया। तो W1 क्या हो गया, W1 यहाँ पे क्या हुआ, 4.5 किलोमीटर। तो हम लोग सॉल्यूशन के माध्यम से समझते जाएंगे। R क्या है, हमारा रेंट है, यानी जो चीज दिया रहेगा वो हम सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक टू डिग अ कनाल ऑफ 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 डेज। जो 12 किलोमीटर कनाल है उसको 350 दिन में खोदना है। और कितना नियुक्त किया गया पर्सन को, तो 45 मैन को नियुक्त किया गया। हमको यहाँ लिख लेते हैं शॉर्ट में। अब देखिए क्या बोल रहा है, आफ्टर 200 डेज, यानी 200 दिनों के बाद। तो हम लोग एमडीएस फॉर्मूला कहां से स्टार्ट करेंगे, जो कंडीशन दिया हुआ आफ्टर 200 डेज ओनली 4.5 किलोमीटर इज डिग, यानी यहां से हम लोग एमडीएस फॉर्मूला में स्टार्ट करेंगे पुट करना। तो m1 कितना हो गया, तो m1 क्या दिया हुआ है, तो 45, यानी पर्सन कितना है हमारा, तो 45% है। तो पर्सन के बारे में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। 45 आदमी काम कर रहा है, 45 आदमी 200 किलोमीटर काम कर रहा है और 4.5 किलोमीटर का नाम है जो खोद पा रहा है, यानी m1 हमारा कितना हो गया, तो 45। d1 कितना हो गया, d1, तो d1 200, यानी 200 दिन 200। और कितना खोद पा रहा है, M1 हो गया आपका, D1 हो गया, आवर यहाँ नहीं दिया हुआ, एफिशिएंसी नहीं दिया हुआ, कहां से लेंगे, और रेट नहीं दिया हुआ, ये सब नहीं दिया हुआ है। तो W1 कितना खोद पाया, तो ओनली 4.5 किलोमीटर है जो खोद पाया। तो 4.5 इक्वल टू है। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मोर मैन, यानी 45 पर्सन है और कितना अधिक जोड़ा जाए। तो हम लोग मान लेते हैं कि x और अधिक जोड़ा जाए, यानी m2 क्या हमारा हो गया, तो 45 प्लस x। कितना हो गया m2 हमारा, तो 45 प्लस x। ठीक है, यहां भी h2 e2 और r2 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हमारा m2 हो गया और d2 कितना दिया हुआ है, शुड ही एम्प्लॉय टू कंप्लीट द होल वर्क ऑन टाइम। कितना, तो टाइम पर, समय पर, यानी यहां हम लोग देख रहे हैं कितना दिन ले रहा है, तो 200 दिन ले रहा है। कौन, D1 हमारा कितना है, D1 जो है हमारा D1 कितना है, 200 है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन की टाइम पे हो जाए, यानी हमारा टोटल कितना डेज का, 350 दिन। और हमारा D1 कितना है, D1 हमारा 200 डेज है। तो जो रिमेनिंग वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, कितना दिन में
पूरा होगा, अगर टाइम पूरा होना होगा तो टोटल 350 दिन पूरा होना है और हमारा D1 200 है, तो D2 कितना हो जाएगा? अगर काम को समाप्त होना है टाइम पे तो D2 यानी कितना हो जाएगा? 350 माइनस 200 यानी D2 कितना हो जाएगा हमारा? 150 डेज हो जाएगा और डिवाइड बाय W2, तो W2 क्या होगा ये देखिए। टोटल हमारा कितना किलोमीटर को खोदना था कनाल? तो 12 किलोमीटर को खोदना था, यानी 12 किलोमीटर को डिग करना था। तो हमने पहला देखा W1 कितना खोदा रहा है? 4.5 किलोमीटर। कितना? तो 4.5 किलोमीटर। और कितना अधूरा बच गया? रिमेनिंग कितना बचा? तो 12 माइनस 4.5, 12 माइनस 4.5, 12 माइनस 4.5, तो कितना बचा हमारा अधूरा और खोदने के लिए? तो 511 यानी 7.5 किलोमीटर और खोदना है। हमारा W2 कितना हो जाएगा? तो 7.5 किलोमीटर हमारा W2 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या किए? जो दिया हुआ 45 दिन में काम कर 200 दिन में काम करता है 45 वर्कर, तो कितना काम हो रहा है? 4.5 काम हो रहा है। तो अब हमें निकालना क्या है? 45 प्लस x, यानी अब और कितना ऐड करें पर्सन में, ये हमारा काम जो टाइम में हो जाए, टाइम पे हो जाए, यानी 350 दिन में करना था हमारा, 200 दिन हो चुका तो 150 दिन हो गया और रिमेनिंग कितना हमारा डिग करना है, कितना खोदना है? तो 4 पॉइंट हमारा खुदा चुका है और कितना खोदना है? तो 12 किलोमीटर टोटल है, 4 पॉइंट खुदा चुका है। तो 12 माइनस 4.5 तो कितना हो गया? 7.5 और हमें खोदना है। तो कितना हो गया हमारा? तो 7.5 और खोदना है। ठीक है फ्रेंड, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड ये जो है उसको मिटा देते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसको मिटा देते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया। अब काटते हैं 15 से, 15 थे 45 और 15 बचे 75, 3 और 5 आ गया। तो अब क्या करना है हमें? 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 45 इंटू 200 इंटू 5 इक्वल टू 45 प्लस x इंटू 150 इंटू 3, कितना आ जाएगा? इंटू 3। इसको इधर मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो 45 इंटू 200 इंटू 5 इक्वल टू 45 प्लस x इंटू 150 इंटू 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 15 से 3 कटेगा तो 10 हो गया और 15 से 45 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। लेकिन अब बचा कितना? तो 200 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा फ्रेंड? 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 1000। 1000 इक्वल टू कितना आ गया? तो 450 प्लस में 10x, कितना हो गया? 450 प्लस 10x, तो 1000 माइनस 450। अब क्या करेंगे? ये 450 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हमारा आ जाएगा? तो 550 आ रहा, कितना आएगा? तो अगर माइनस करेंगे 1000 में 450 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 550, यानी 550 बराबर 10x हो गया। तो x का वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड? तो x का वैल्यू हमारा आ गया 550 डिवाइड बाय 10, यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 55 आ गया। कितना आ गया? तो 55 हमारा x का वैल्यू आ गया। तो ये जो पूछना था, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि x का वैल्यू कितना आ गया? 55, यानी 55 आदमी और ऐड करेंगे हम, काम को जो समय सीमा थी उस पर समाप्त हो जाए। हमारा आंसर कितना होगा? 55 से हमारा 55 में ना तो 45 आदमी था, तो और कितना हम पर्सन ऐड कर सकते, यानी 55 पर्सन और ऐड करेंगे हम, तो हमारा कितना आंसर आ गया? तो 55 पर्सन हमारा आंसर आ गया। 55 पर्सन और ऐड करेंगे, काम समाप्त हो जाए टाइम पे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 271 आपको समझ में आ गया होगा और एंगेज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 272 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 272 करने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 सोल्जर्स फॉर 31 डेज, यानी क्या दिया हुआ है? सफिशिएंट फूड है 400 सोल्जर के लिए 31 दिन तक। आफ्टर 28 डे 280 सोल्जर्स लीव करते हैं, यानी 28 दिन के बाद है जो 280 सोल्जर है जो कैंप को छोड़ देते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द सोल्जर,
जो यानी जो बचे हुए शोल्डर थे वे कितने दिन तक हमारा जो फूड है वो चल पाएगा, ये हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें? तो डेज निकालना है। तो फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं आइए हम देखते हैं। तो देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 शोल्डर्स फॉर 31 डेज, यानी 400 शोल्डर है जो कितना दिन तक सफिशिएंट फूड है, तो 31 डेज के लिए, यानी 400 into 31 कर दिए। तो क्या हमारा आ गया, ये हमारा टोटल वर्क आ गया, टोटल शोल्डर आ गया, ठीक है। आफ्टर 28 डेज 280 शोल्डर्स लेफ्ट रखते हैं, यानी 28 दिनों के बाद है 280 शोल्डर कैंप को छोड़ देते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है कि 28 दिन तक 400 शोल्डर जो है वो काम को करेंगे, यानी 28 दिन तक आपका 400 शोल्डर काम करेंगे। उसके बाद क्या है कि 280 शोल्डर कैंप को छोड़ देते हैं 28 दिनों के बाद, यानी 28 दिन तक 400 शोल्डर करते हैं और उसके बाद 280 शोल्डर कैंप को छोड़ देते हैं। यानी अब हमारा शोल्डर की संख्या कितना हो जाएगी, तो 280 घटा देंगे 400 में से कितना हो जाएगा, तो 120, कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि 120 शोल्डर है जो हमारा जो कितना दिन तक हमारा फूड चल पाएगा, यानी कितना दिन, x दिन तक कितना दिन तक हमारा जो 120 शोल्डर है वो फूड को चला पाएंगे। तो हम लोग तो 400 into 31 है टोटल जो वर्क हुआ, इसको मान लीजिए टोटल वर्क मान लीजिए, टोटल वर्क या टोटल शोल्डर कुछ भी मान सकते हैं आप, शोल्डर, ठीक है, टोटल वर्क माने या टोटल शोल्डर माने, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 28 into 400, ये 28 दिन तक। उसके बाद कितना दिन तक 120 शोल्डर है जो उस फूड को काम, उस फूड को उपयोग कर पाएंगे, तो x into 120, ठीक है। तो यानी 4 into 31 को हम लोग इस तरीके से ब्रेक करेंगे, क्या ब्रेक कैसे ब्रेक करेंगे, यानी 28 into 400, ये तो कर सकते हैं 28 into 400 सेम रहेगा, जो 400 into 31 है, तो हम लोग क्या किए 28 दिन तक 400 वर्कर काम कर रहे हैं, हम लोग 28 into 400, ठीक है। उसके बाद क्या है 31, यानी कितना दिन और, तो 3 दिन और, 3 दिन कौन काम कर रहे हैं, तो 400 वर्कर काम कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि 400 into 31 को हम इस तरीके से सजा दिए कि जो हमारा 28 दिन का काम था वो कौन कर रहे थे, 400 शोल्डर है जब काम कर रहे थे 28 दिन तक, तो हम 28 into 400 लिख दिए। उसके बाद जो रिमेनिंग हमारा कितना हो गया, 3 दिन और हो गया, क्योंकि 31 डेज है तो 3 दिन और, वे भी कौन करेंगे 400 काम करेंगे। यानी ये वाला वर्क और ये वाला वर्क क्या है, दोनों बराबर है, क्या है फ्रेंड्स, दोनों बराबर है। तो 3 into 400 और x into 120 क्या है, दोनों बराबर है। यानी कहने का क्या है, ये 28 दिन तक जो फूड चल रहा है कौन यूज कर रहा है, 400 शोल्डर यूज कर रहा है। तो पूछ रहा है जो हमारा फूड था जो कितना दिन तक चले, हमारा जो रिमेनिंग शोल्डर है 120 शोल्डर है जो उपयोग कर पाए। तो हमने वही कर दिया 400 into 31 को लिखा था, 4 into 31 को हम लोग इस तरीके से ब्रेक किए कि पहला में 28 into 400 ले लिए, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन 3 into 400 जो 3 दिन 28 दिन हो गया और 3 दिन 31, अगर 400 शोल्डर उपयोग कर रहे हैं तो यही फूड तो ये भी उपयोग कर रहा है x into 120, तो कितना उपयोग कर पाएगा। तो हमने क्या किया, आपको इक्वेट कर दिया, तुम्हारे x का वैल्यू आ जाएगा, वो आंसर होगा। तो 3 चौको 12 कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 यानी 40। उसके बाद x कितना हो जाएगा हमारा 40 से काट दिए, यानी कितना हमारा आ गया 10, यानी 120 जो शोल्डर है वो कितना दिन तक काम कर पाएंगे, तो कितना दिन तक फूड को उपयोग कर पाएंगे, तो 10 दिन तक। यानी हमारा वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू 10 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते होंगे कि आप क्वेश्चन नंबर 273 समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 273 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 273 हमारा अल्टरनेट डेज क्वेश्चन है। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C can do a piece of work in 12, 15 and 20 days respectively। यानी A, B और C का दिया हुआ अकेला वे लोग कितने दिन में काम करते हैं ये दिया हुआ है। A है जो अकेला 12 दिन में करता है, B अकेला उसी काम को 15 दिन में करेगा और C अकेला उसी काम को 20 दिन में करेगा। A स्टार्ट द वर्क, अब कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A स्टार्ट द वर्क, B and C join him on every second and third day alternatively। यानी A तो हमेशा लगातार काम करेगा, A जो काम को स्टार्ट करता है, लेकिन B और C बारी बारी सेकेंड और थर्ड डे में A को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा।
अल्टरनेटिवली, यानी एक दिन गैप करके सेकेंड डे कौन करेगा, बी करेगा, फिर सी करेगा। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क फिनिश, तो काम कितने दिन में पूरा होगा ये पूछ रहा है। तो पहले क्या देख रहे हैं हम लोग कि पहला दिन क्या बोल रहा है कि ए स्टार्ट द वर्क, यानी ए पहला दिन कौन करेगा, ए करेगा। फिर दूसरा दिन कौन करेगा, तो क्या लिखा हुआ है, ए स्टार्ट द वर्क, बी एंड सी ज्वाइन मी ऑन एवरी सेकंड डे एंड थर्ड डे अल्टरनेटिवली, यानी बी और सी क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड डे, यानी बी है जो सेकेंड डे में और सी है जो थर्ड डे में अल्टरनेटिवली लिया हुआ है, यानी बारी बारी से एक दिन गैप कर, यानी सेकेंड दिन कौन करेगा, तो ए और बी करेगा, और तीसरा दिन कौन करेगा, तो ए और सी करेंगे, कौन करेंगे, ए और सी करेंगे। फिर चौथा दिन कौन करेगा, तो फिर ए करेगा। फिर पांचवा दिन कौन करेगा, तो ए और बी मिलकर करेंगे। फिर छठा दिन कौन करेंगे, तो ए और सी मिलकर करेंगे, जब तक काम समाप्त हो जाए ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए का 12 दिन, बी का 15 दिन और सी का 20 दिन, तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो ए है जो अकेला 12 दिन में काम करता है और बी 15 दिन में और सी 20 डेज में, तो हम लोग इससे क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टाइम तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो 12 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, कितना हो जाएगा, तो 60 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता निकालते हैं। इफिशिएंसी कैसे निकलता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी ए का कितना हो जाएगा, ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है और सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो कैसे निकालें, 60 डिवाइड बाय 12 5 हो गया, 60 डिवाइड 15 4 हो गया, 60 डिवाइड 23 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन के मुताबिक अब देखते हैं हम लोग। पहला दिन क्या हो रहा है, ए, दूसरा दिन ए प्लस बी, तीसरा दिन ए प्लस सी, फिर चौथा दिन ए, फिर पांचवा दिन ए प्लस बी, फिर छठा दिन ए प्लस सी, यानी हम लोग देख रहे हैं जो 3 दिन का काम हो रहा है फिर से क्या, फिर वही रिपीट हो रहा है, यानी 3 दिन में जो काम होगा वो हर 3 दिन में वो काम रिपीट होता जाएगा। यानी 3 दिन में हम कितना काम कर रहा है, 3 दिन में कितना काम हो रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं 3 दिन में कितना काम हो रहा है। तो पहला दिन तो ए करता है, ये कितना काम कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, यानी 5 ठीक है। और दूसरा दिन कौन कर रहा है, तो ए प्लस बी, ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, यानी दूसरा दिन कितना काम हो रहा है, तो 5 + 4 यानी 9 काम हो रहा है। फिर तीसरा दिन ए प्लस सी, ए एक दिन में 5 काम कर रहा है और सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, यानी तीसरा दिन कितना काम हो रहा है, तो 8 काम हो रहा है। यानी अगर 3 दिन को देखा जाए तो कितना काम हो रहा है, तो 5 9 5 14 14 8 22, यानी 22 वर्क हो रहा है। 3 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 22 वर्क हो रहा है। कैसे हम लोग किए, तो हम लोग ए 5 काम कर रहा है, दोनों मिलकर 9 काम कर रहा है और ए और सी मिलकर 8 काम कर रहा है, यानी 3 दिन में हमारा कितना हो रहा है, 22 वर्क हो रहा है। ठीक है, हमें कितना वर्क करना है, तो 60 वर्क करना है। तो 22 का ऐसा क्या मल्टीपल लेंगे हम लोग कि 60 आ जाए या 60 से कम आ जाए, तो हम 20 into 3 करते हैं तो हमारा 66 आ जाता है। कितना आता है, 66 आ जाता है। तो 66 तो ज्यादा हो जाएगा टोटल वर्क से, यानी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारा कितना आ जाएगा, 2 से वर्क में मल्टीप्लाई किया, हम लोग डेज में भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 दिन में हमारा कितना वर्क हो गया, 6 दिन में तो 44 वर्क, कितना हो गया, तो 6 दिन में हमारा 44 वर्क हो गया। तो फिर हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, 6 दिन में हमारा कितना हो गया, तो 44 वर्क हो गया। अब कितना वर्क बाकी है, हमारा टोटल वर्क 60 है, लेकिन अभी 44 वर्क हो गया 6 दिन में। तो 7वां दिन में कितना होगा, 6 दिन में, यानी यहां तक हो चुका है, 3 3 6 यानी 1 + 3 तक हो चुका है। अब 7वां दिन में कौन करेगा, तो 7वां दिन तो ए अकेला करेगा ना, 7वां दिन तो ए अकेला करेगा, ये करेगा, तो ए कितना काम करता है, तो 5 काम करता है एक दिन में, यानी 44 वर्क हो चुका है 6 दिन में। अब 7वां दिन में ए काम करेगा, यानी ए है जो एक दिन में 5 काम करता है, तो हमारा कितना वर्क हो जाएगा, तो 44 + 5 कितना हो जाएगा, तो 44 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49 हमारा वर्क हो गया। तब हुआ 7वां दिन में कितना वर्क हो गया हमारा, तो 49 वर्क हो गया। अब 8वां दिन में अब कितना हमारा बाकी है, तो 49 + 11 यानी 11 का मोड बाकी है, यानी 8वां दिन में अब कितना काम होगा, तो 8वां दिन में किसका बारी है, तो 8वां दिन में किसका हमारा बारी है, तो a + b का बारी है। तो a + b कितना काम करता है, 9 काम करता है, लेकिन अभी भी हमारा कितना काम बाकी, 11 काम बाकी है। तो
तो अभी तक 49 हो चुका है हमारा काम, और 8वां दिन में 9 काम पड़ा, तो कितना हो जाएगा 49 प्लस 9 यानी 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी 8वां दिन हमारा कितना हो गया, तो 58 वर्क कंप्लीट हो गया। अब हमारा रिमेनिंग कितना वर्क है, तो रिमेनिंग वर्क हमारा 60 माइनस 58, यानी अभी 2 वर्क और काम करना है। 9वां दिन क्या पूरा हो पाएगा, 9वां दिन कौन करता है, तो ए और सी करता है, लेकिन ए और सी एक दिन में 8 काम करता है, लेकिन हमको काम कितना करना है, सिर्फ 2 काम करना है। 8 दिन तो 8 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, लेकिन हमें कौन काम करेगा, ए और सी काम करेगा। ठीक है, हमें कितना काम करना है, तो 2 काम करना है, लेकिन ए और सी 8 काम करता है एक दिन में, यानी जो हमारा 2 काम करना है लेकिन करता कितना है, 8 काम, यानी 8 होल 2/8 डेज आ गया। कितना आ गया, 8 होल 2/8 डेज आ गया। ये तो आप कर चुके हैं, कैसे निकाला जाए, टोटल वर्क निकालता है। 8 दिन में 58 वर्क हो गया। अब कौन करेगा, ए और सी करेगा, तो हमें टोटल वर्क 60 था, तो 58 वर्क हो चुका है, यानी काम कितना बाकी हुआ, तो काम हमारा 2 काम हुआ, लेकिन ए और सी 8 काम करते हैं, तो कितना पार्ट काम कर देंगे ए और सी, 2/8, यानी 8 होल 1/4 डेज हमारा क्या हो गया, फिर आंसर हो गया। कितना हुआ, तो 8 होल 1/4 डेज आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 274 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 274 करने जा रहे हैं, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। 20 men can complete a piece of work in 16 days। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि 20 आदमी हैं जो किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। After 5 days from the start of work, some men left, यानी काम की शुरुआत होने के 5 दिन बाद क्या होता है, कुछ मैन छोड़ के चले जाते हैं। If the remaining work was completed by remaining men in 55/3 days, यानी जो काम हमारा अधूरा काम था, जो रिमेनिंग वर्क करेगा कितना दिन में, तो 55/3 डेज में। How many men left after 5 days from the start of the work? तो पूछ रहा है कि कितना आदमी काम को छोड़कर गए हैं, ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए हम देखते हैं। तो 20 आदमी हैं जो कितना दिन तक काम करते हैं, 16 दिन काम करते हैं, तो काम हमारा समाप्त होता है। क्या होता है, काम हमारा समाप्त होता है। तो फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग एमडीएच कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। किससे, तो एमडीएच कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। एमडीएच कॉन्सेप्ट में होता क्या है, आपको M1 D1 H1 E1 डिवाइड बाय W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 डिवाइड बाय W2। यानी क्या होता है, मैन M क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, D क्या है, डेज है, H क्या है, आवर है, E क्या है, इफिशिएंसी है, और W क्या है, वर्क है, यानी कितना काम करा ये शो कर रहा है। और उसको हम लोग इक्वेट करते हैं M2 D2, जो हमारा कंडीशन दिया रहेगा उससे हम इक्वेट करेंगे M2 D2 H2 E2 डिवाइड बाय W2। E1 क्या है, एफिशिएंसी है, तो जो क्वेश्चन में दिया है हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, M1, इसमें क्या है, हमारा M1 है और D1 है, और W1 क्या लिए, हमारा टोटल वर्क हो रहा है, W1 क्या लेंगे हम, 1 लेंगे, यानी डिवाइड बाय 1। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल टू M1 D1 डिवाइड बाय W1 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, आफ्टर 5 डेज, 5 दिनों के बाद क्या होता है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ वर्क सम मैन लेफ्ट, तो कितने आदमी काम को छोड़कर चले गए ये हमें पता नहीं है। तो हमारा आदमी की संख्या कितना होगा, तो आदमी हमारा कितना था, तो 20 आदमी था, कुछ छोड़ के चले गए, यानी एक आदमी छोड़ के चले गए, तो आदमी की संख्या कितना हो जाएगा, 20 माइनस 1, यानी हमारा जो M2 है M2 D2 डिवाइड बाय W2 ये आएगा हमारा। तो हमारा M2 कितना आ गया फ्रेंड्स, 20 माइनस x आ गया। कितना आ गया, तो 20 माइनस x आ गया। कितना आ गया हमारा M2, 20 माइनस x। अब क्या दिया हुआ है, if the remaining work was completed by remaining man in 55/3 days, यानी कितना दिन, यानी हमारा D2 भी कितना दिया हुआ है, तो 55/3 डेज, कितना दिया हुआ है, तो 55/3 दिया हुआ है। ठीक है, यानी M2 D2 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें W2 निकालना है। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि आफ्टर 5 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ वर्क सम मैन लेफ्ट, कुछ आदमी छोड़कर चले जाते हैं, कितना दिन तक काम करता है, तो 5 दिन तक। ठीक है,
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि काम कितना होता है, 16 दिन में काम समाप्त होता है। कितना दिन में काम समाप्त होता है? तो 16 दिन में। तो आफ्टर 5 डेज यानी 5 दिन तक काम करता है। 16 दिन में काम समाप्त हो रहा है आपका, ये 5 दिन काम करता है, यानी 5/16 वर्क किया। समझिए पहले, सो 20 men complete a piece of work in 16 days, यानी हमारा जो काम खत्म हो रहा है, कितना दिन में काम खत्म हो रहा है? तो हमारा काम खत्म हो रहा है 16 दिन में। और फिर कंडीशन क्या दिया हुआ है? आफ्टर 5 days फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ वर्क सम मैन लेफ्ट, यानी 5 दिनों तक कितना काम किया हमारा? तो 20 जो आदमी था वो 5 दिन तक काम किया। कितना दिन तक काम किया? तो 5 दिन तक काम किया। तो 5 दिन में काम किया तो हमारा वर्क कितना हुआ हमारा? तो 5/16 वर्क हुआ। कितना हुआ? 5 दिन काम किया हमारा, तो कितना वर्क हुआ? तो 5/16 वर्क हुआ। अब रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? हम लोग क्या करेंगे? 1 - 5/16 करेंगे। हमारा कितना आ जाएगा? 11/16 वर्क हमारा अधूरा है। ये कौन करेगा हमारा? ये हमारा रिमेनिंग जो पर्सन है M220 - 8, ये कितना काम करेंगे? तो 11/16 वर्क काम करेंगे। कितना काम करेंगे? तो 11/16 जो वर्क है वो काम करेंगे, यानी W2 हमारा क्या आ गया? हमारा 11/16 आ गया। 11/16 आ गया हमारा। तो यहाँ पर समझिए 16 दिन में हमारा टोटल काम हो रहा है, और कंडीशन दिया हुआ 5 दिन के बाद है कुछ आदमी छोड़ चले जाते हैं। तो अब कितना काम हुआ ये कैसे निकालेंगे? तो टोटल 16 दिन में काम हो रहा है, 5 दिन में कितना काम होगा? तो 5/16 काम होगा। रिमेनिंग कितना काम हुआ? तो 1 - 5/16, यानी 16 - 5 कितना होगा? 11 11/16 हमारा वर्क है जो रिमेनिंग है। ये क्या हमारा आ गया? W हमारा कितना आ गया? 11/16 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा x आ जाएगा। तो आइए हम करते हैं। ये 11 है, इधर से जाएगा इधर आ जाएगा, यानी 20 × 16 × 11 इक्वल टू ये 16 है जो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 - x × 55 × 16, और जो 3 है इधर आ जाएगा × 3 कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 11 × 5 = 55 कट गया, और 16 से 16 कैंसिल हो गया, यानी अब कितना है? यहाँ 60 आ गया, यानी ऊपर लिख देते हैं हम 60 इक्वल टू यहाँ 20 × 3 बचा, क्या हो गया? 5 यहाँ से बचा, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 100 - 5x, कितना हो गया? 100 - 5x हो गया। तो अब जो 60 + 60 है इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो 100 - 60 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, और -5x इधर आएगा तो +5x, यानी 40 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 40 बराबर 5x आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 8, यानी यही तो निकालना था हमें कि x = 8, यानी कितना शोल्डर काम को छोड़ रहा है? कितना आदमी काम को छोड़ दे रहा है? तो 8 आदमी है लोग काम को छोड़ दे रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? Start of work, some men left. If the remaining work was completed by remaining men in 55 days, how many men left after 5 days? यानी 5 दिन के बाद कितना आदमी काम को छोड़ रहा है? तो 8 आदमी काम को छोड़ रहा है, यानी हमारे आंसर कितना है? 8 डेज। तो फिर सबसे पहले हमको क्या किए? एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो क्या किए? क्वेश्चन में दिया हुआ क्या कि 20 आदमी जो 16 दिन तक काम करते हैं तो हमारा काम समाप्त होता है। तो 20 × 16 डिवाइड बाय 1, यानी क्या हो गया? M1 D1 W1 इक्वल टू में। अब M2 क्या है कि 5 दिन के बाद है जो कुछ आदमी काम को छोड़कर चले जाते हैं, तो M2 क्या हो गया हमारा? 20 - x, तो काम कितने में पूरा होता है? तो 55/3 डेज में काम पूरा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या था? तो हमने वर्क निकाल लिया कि 5 दिनों तक, तो रिमेनिंग जो वर्क होता है ये कितना दिन पूरा होता है? तो 55/3 डेज में, तो 55/3 डेज हो गए। D2 कितना होगा? 55/3। तो वर्क जो रिमेनिंग था वो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो दिया हुआ क्वेश्चन में 16 दिन में टोटल काम होता है, तो फिर दिया हुआ क्या कि 5 दिन काम करता है, तो 5/16 वर्क हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना वर्क बचा? 1 - 5/16, हमारी रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? 11/16 बच गया। तो हम लोग W2 आ गया 11/16 इक्वेट कर दिए, तो हमारा x का वैल्यू कितना आया? तो x की वैल्यू हमारा 8 आया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको पसंद पड़ा हो और इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 275 की ओर बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स, हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 275 करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। A and B separately finish a work 20 and 30 days respectively। यानी A और B किसी काम को पूरा करते हैं 20 और 30 दिन में अकेले अकेले। They two start together, यानी वे लोग काम को स्टार्ट करते हैं एक साथ। A leaves work a few days later, यानी कुछ दिनों के बाद A है जो काम को छोड़ देता है। B finishes the remaining work in 10 days, तो B है जो अधूरा काम को 10 दिन में पूरा करती है। In how many days will the work be finished, तो पूछ रहा है कितने दिन में जो पूरा काम था वो कितने दिन में समाप्त हो पाया। तो फ्रेंड्स, आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो पहले दिया हुआ A और B अकेले के लिए कितना दिन लेती है, देता है A, तो A है जो 20 दिन लेता है और B 30 दिन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, जो टाइम है उसका एलसीएम लेते हैं। तो 20 और 30 का एलसीएम में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इफिशिएंसी, यानी अब A है जो कितना इफिशिएंसी होगा, तो 60 डिवाइड बाय 20 यानी 3। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो टोटल टाइम, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल वर्क कितना है, 60 है और टोटल टाइम कितना है, 20, यानी A का इफिशिएंसी कितना आ गया, 3 आ गया। B का कितना आएगा, तो 60 डिवाइड बाय 30 यानी 2। इफिशिएंसी का अर्थ क्या होता है कि A है जो एक दिन कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। B एक दिन कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। इफिशिएंसी किसे बोलते हैं, तो एक दिन का काम में क्या होता है, इफिशिएंसी होता है। 1 डेज वर्क क्या होता है, इफिशिएंसी होता है। हमारा A का कितना आ गया, 3 आ गया और B का 2 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, A और B दोनों मिलकर एक साथ काम को आरंभ करते हैं। उसके बाद क्या होता है, A है जो काम छोड़कर चला जाता है कुछ दिनों के बाद। तो जो B है जो अधूरा काम को कितना दिन करती है, तो 10 डेज लगा देती है। यानी B के द्वारा B अकेला कितना दिन काम करती है, तो B 10 दिन काम करती है। यानी वर्क अगर हम क्या निकाल पाए, तो अगर वर्क निकाल पाए, B है जो अकेला कितना दिन 10 दिन काम कर रही है, तो कितना वर्क कर रही है वो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो B कितना काम कर रही है, B वर्क एलोन कितना काम कर रही है, तो 10 दिन काम कर रही है। कितना दिन काम कर रही है, 10 दिन काम कर रही है। और एक चीज में B कितना काम करती है, तो 2 काम करती है। यानी B अकेला कितना काम कर रही है, 20 वर्क। तो हमारा कितना आ गया, ये हमारा 20 वर्क आ गया। और टोटल कितना हमारा है, टोटल हमारा 60 वर्क है। यानी A और B दोनों मिलकर कितना काम कर रहे होंगे, तो 40 वर्क कर रहे होंगे। तो अगर हम दिन निकाल दें, हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना दिन लगे काम को पूरा होने में, वो आ जाएगा। यानी हमारा जो कितना आ गया, A प्लस B 40 वर्क करेंगे, दिन निकालना है। यानी A प्लस B का दिन निकालना है। A प्लस B टुगेदर क्या क्या दिन निकालना है, डेज निकालना है। कितना दिन दोनों मिलकर 40 वर्क को कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो डेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं हम लोग, टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा, 40 वर्क है। 40 डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। टोटल इफिशिएंसी किसका लेंगे, तो A प्लस B को 40 वर्क करना है, तो दोनों का A और B का दोनों का इफिशिएंसी लेंगे। यानी A का कितना है, 3 है और B का कितना है, 2 है। यानी 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 40/5 इसका तो कितना हो जाएगा, 8 डेज। यानी A और B दोनों मिलकर 8 दिन काम को करते हैं। उसके बाद क्या होता है, A है जो काम को छोड़ देता है और B 10 दिन करता है। यानी क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि टोटल कितना टाइम लगेगा काम को समाप्त होने में, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना लगा, तो 10 दिन तो B लिया और A और B दोनों मिलकर 8 दिन हम लोग निकाल लिए। यानी टोटल टाइम कितना हुआ, 10 प्लस 8 यानी 18 डेज हमारा क्या हुआ, 18 डेज हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। कितना हो गया फ्रेंड, तो 18 डेज हमारा, 18 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 275 आपको समझ में आ गया होगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।